सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकालीफ उठाई, अपना आबाई वतन छोड़ा। काबा का जवार छोड़ना कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन इसी इस्लाम के खातिर काबा को छोड़ के मदीना हिजरत की। मेरे भाइयों, इसी इस्लाम के खातिर मेरे और आपके और सारी कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। ग़ज़वा उहद का वाक़या आपने पढ़ा होगा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को बिठाया था उस दुर्रे पे, घाटी पे, कि यहां बैठना है, हटना नहीं। खालिद इब्न वलीद ने पलट के जब वहां से हमला किया, मुसलमान बिखर गए। आगे से कुफ्फार ने पलट के हमला किया, खालिद इब्न वलीद पीछे से आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात घिर गई, घेरे में आ गए। तो मेरे भाइयों, उस वक्त सहाबाए कराम इधर उधर थे। उस वक्त किसी ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। होश हवास उड़ गए सहाबा के, और उस वक्त कुफ्फार का पूरा जोर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर था कि किसी ना किसी तरीके से आप सल्लम को हम कत्ल कर दें। तो उस वक्त बाज़ रवायात में 12 या 11 या 10 जान निसार खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए। हजरत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम पेश करते हैं हम अबू दजाना को, सामने खड़े हो गए। 80 तीर पीठ में लगे और हिलते नहीं थे कि अगर कहीं मैं हिल गया तो मेरे कायद को तीर ना लग जाए। मेरे भाइयों, अगर मच्छर काटता है ना, इंसान तड़प जाता है। दजाना, तेरी अजमत को सलाम, तूने मेरे आका की हिफाजत की, हम तेरे पांव पे कुर्बान हो जाएं। इसीलिए हम कहते हैं ना, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे। जब मेरे नबी ने पुकारा तो कौन आए? सहाबा। जब माल मांगा इस्लाम के लिए तो पेश किसने किया? सहाबा ने। मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हम सहाबा हमारे, हम सहाबा के खिलाफ एक बात सुनना भी गवारा नहीं करते। क्यों? उस वक्त अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे और फरमाते थे, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप सर ऊपर न करें, कहीं तीर आपको न लग जाए। दूसरी साइड साद इब्न वक्कास थे, कुर्बान जाएं साद इब्न वक्कास पे तीर चला रहे थे। अबू तलहा थे और 7 अंसारी थे, ज़ियाद इब्न सकन। जब मेरे नबी ने ऐलान किया, है कोई जो आज मेरे हाथ पे जान फरोख्त करे, तो खड़े होते हैं ये ज़ियाद इब्न सकन और कहते हैं, आज मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी की इज्जत और असमत में जान किन्होंने कुर्बान की है? मैं और आप उस वक्त नहीं थे। मेरे और आपके नबी की हिफाजत, मेरे और आपके नबी के अक़वाल अफ़आल, उठने बैठने को महफूज सहाबा ने रखा है। हम सहाबा के सहाबा हमारे। मेरे भाइयों, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक अजीब जुमला है, और साथ से फरमाते थे, इर्मी या साद, तीर चलाओ ए साद, फिदा कौमी वाबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। ये नबी ने सिर्फ साद इब्न वक्कास से कहा है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। जब भी जिंदगी में साद इब्न वक्कास ये जुमला दोहराते थे, वजद में आ जाते थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसी साद इब्न वक्कास के भाई कुफार के साथ थे, उतबा इब्न साद वक्कास, उन्होंने पत्थर मारा, बाकी कुफार ने और हमले किए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। ये दीन बड़ी कुर्बानी उससे यहां पहुंचा है, ये खेल तमाशा नहीं। इस दीन के पीछे बड़ी कुर्बानियां लगी है जो मेरे और आपके हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह, खित्ता कश्मीर के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों का दौर होगा, नेक अमाल में जल्दी करो वरना फितने शुरू हो जाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत, सुबह इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर। इस दौर के बारे में फरमाया। और एक